साल कांग्रेस क्या कर रही थी? आज तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी घूम घूम के बयान दे रहे हैं कि पिछड़े दलित को उनका हिस्सा नहीं मिला। तो 60 साल में कांग्रेस ने कितना दिया ये बताओ पहले। आज तो यहाँ यूपी में अकेले 9 लाख सरकारी नौकरी में भर्ती हुई है। रोजगार मेला लगा करके नौजवानों को रोजगार देने का काम तो सरकार कर ही रही है, क्योंकि विपक्ष के चश्मे में सब दिखाई नहीं देगा ना। अब उनकी सरकार होती तब दिखाई देता। सर 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन संभव। जेपीसी अध्यक्ष यूपी चौधरी ने कहा कि संवैधानिक संशोधन और राज्यों के समर्थन से 2029 में एक साथ चुनाव संभव हो सकते हैं। निश्चित है, चुनाव एक साथ होने चाहिए। सब बार बार चुनाव होने पर विकास प्रभावित हो रहा है। सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनुस्मृति पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर माफी मांगने को कहा। वहीं अयोध्या में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के मछली खाने के मामले पर भी निशाना साधा है। कि अजय राय जी सनातनी हैं, सावन में मछली खा रहे हैं, तो सवाल तो उठना लाजमी है। अब राहुल गांधी, जहां तक उनका सवाल है, राहुल गांधी जी कब क्या बोलते हैं उनको खुद नहीं पता होता है कि हम क्या बोल रहे हैं। इस नाते राहुल गांधी की बात पर बहुत नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। सर ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि राजनीतिक संन्यास नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ाई जारी रहेगी। कौन मना कर रहा है संन्यास लेने के लिए? कोई तो कहा नहीं। लड़ाई 15 साल तो लड़ती रही, अब तो सत्ता गई है, अब समझ में आ रहा होगा। सर सीए के तहत बंगाल में 23,000 लोगों को नागरिक प्रमाण पत्र। मुख्यमंत्री सुवेंद्र अधिकारी ने कहा कि सीए की नागरिकता आवेदनों पर सुनवाई जल्द पूरी होगी। सही कहा मुख्यमंत्री जी ने कि जो यहाँ रह रहे हैं तो उनको नागरिकता देने का जो फॉर्म फिलअप हुआ उसकी जांच करा करके उनको नागरिकता जल्दी दी जाएगी। सर आरक्षण विरोधियों पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का हमला। उन्होंने कहा कि आरक्षण का विरोध संविधान का विरोध है और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब अठावले जी का अपना बयान है। अठावले जी जरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पढ़ लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोटे में कोटा, संविधान में 4 वर्ग है, चारों वर्गों को आरक्षण मिलता है और आरक्षण का लाभ वही लोग ले रहे हैं जो मजबूत हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आरक्षण दिया है तो कमजोरों को ऊपर उठाने के लिए, विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए। लेकिन आज के तारीख में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, आज उनके बेटे और ये आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। तो पहले तो इस पे उनको फोकस करना चाहिए कि जो अब आरक्षण का लाभ लेकर के विकास की मुख्य धारा में आ गए तो उनको अलग करें। सर गैर मराठी ऑटो टैक्सी चालकों को मराठी सीखने के लिए महाराष्ट्र सरकार 1 महीने की अतिरिक्त मोहलत दे रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने भाषा सीखने का समय बढ़ाने का फैसला किया। अब सरकार का फैसला है, सरकार जो आदेश किया है तो लोगों को मराठी सीखना चाहिए वहां।